जय मसीह की। मैं सुनील लोहोट आपके सम्मुख आपका भाई परमेश्वर का वचन लेकर के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे भाई बहनों, आप लोग सेफ और सुरक्षित है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज के वचन में जाने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो तू था, जो तू है और जो तू आने वाला है, मेरे खुदा प्रभु जी, एक बार फिर हम तेरे सम्मुख आते हैं। प्रभु, हमारी आत्मा श्री प्राण पर कब्जा कर बोलने वाला मनुष्य नहीं, तेरी आत्मा हमारे अंदर होके बात करे। परमेश्वर पिता, हमें उन गुण भेदों को बताएं जिसे हम नहीं जानते। परमेश्वर प्रभु जी, अपने आप को हम पर जाहिर करें, प्रकट करें। प्रभु, मैं देखने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, सुनने वालों के लिए, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, जो सुनते हैं तेरे वचन को, उस पर चलते हैं, मेरे प्रभु, उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करना, हर एक कमी घटी को पूरा करना, उन्हें प्रभु अच्छी जॉब से प्रभु जी ब्लेस करना। मेरे पिता, उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पास बच्चे नहीं है। मेरे प्रभु, उन बहनों को मेरे परमेश्वर बच्चों की आशीष दे। प्रभु, जिनके जीवन में कर्जे हैं, मेरे प्रभु, उन कर्जों को दूर कर। पिता, जो बेरोजगार है प्रभु, उनको अच्छा रोजगार दे। प्रभु जी, जो गरीब है प्रभु, उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर। पिता, जो परीक्षा में है परमेश्वर, को परीक्षा से निकाल। मेरे खुदावन, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के सरमन को भी तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, न शक्ति से न बल से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। लिखा है कि यहोवा हमारा रक्षक है, यहोवा हमारी दाहिनी ओर आड़ है। ना तो दिन को धूप से, न रात को चांदी से हमारी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्तियों से हमारी रक्षा करेगा, वह हमारे प्राण की रक्षा करेगा। यह हमारे आने जाने में अब से लेकर सदा अंत तक हमारी रक्षा करता रहेगा। प्रभु जी, आज के विषय को तेरे हाथों में देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। इस चैनल के द्वारा मैं आप सभी से बातचीत करना चाहता हूं। परमेश्वर का जो वचन है, और जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और सुनाते हैं, परमेश्वर उनको आशीष और बरकत देता है। आज के समय में हर कोई परमेश्वर के कामों में लगा है। तो सभी परमेश्वर के जो बेटा और बेटियां हैं, दास दासी हैं, जो उसका वचन को प्रचार करते हैं, सुनाते हैं, वे सभी आदर के योग्य हैं। इसलिए मैं आप सभी बहन भाइयों से विनती करता हूं कि आप हर एक परमेश्वर के दास और दासी का आदर करें, सम्मान करें, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसको उठाता है वो उठता है, जिसको गिराता है वो गिरता है। हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो आज का विषय रहेगा कि हम पाप से कैसे बचें। आज के जीवन में हम देखते हैं हमारे चारों ओर पाप ही पाप है। हमारे क्षेत्र में आसपास जब हम देखते हैं तो बहुत से नौजवान भाई बहनों को लड़ाइयों में, झगड़ों में, जुओं में, नशों में, मूर्ति पूजाओं में और अनेक प्रकार के जो सट्टेबाजी करते हैं, अनेक प्रकार के जो नशे करते हैं, अनेक प्रकार की जो झूठ चुगली, लड़ाई झगड़े करते हैं, हम देखते हैं हमारे चारों ओर पाप ही पाप है। तो भाई बहनों, आज का जो विषय रहेगा, हम पाप से कैसे बचें, पाप कैसे हमारे जीवन से दूर हो। तो पाप से बचने के लिए हमें परमेश्वर के पास आना होगा और परमेश्वर के वचन को सुनना होगा और परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर चलना होगा। हालेलुया। तो आज जो है, आज के समय की हम बात करते हैं, तो आज हम कहीं न कहीं जाने या अनजाने में पाप करते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या आदि ये पाप तो होते ही होते हैं, परंतु उनके साथ हर एक छोटे से छोटा पाप, जैसे झूठ बोलना, चुगली करना, दोष लगाना, ये भी पाप है। और परमेश्वर पाप से नफरत करता है। रोमियो अध्याय 6 उसके 23 वचन में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर के वरदान जो मसीह यीशु में है हमारे लिए अनंत जीवन है। तो आज हम देखेंगे पाप क्या है और इस पाप में बढ़ने से हमें किस प्रकार परमेश्वर का वचन रोकता है, यानी कि पाप से हम कैसे बच सकते हैं। हालेलुया। आज हम पाप से बाहर निकलने के लिए उन रास्तों को देखते हैं कि पाप से कैसे बाहर निकलें। हालेलुया।
हम चाहकर भी पाप से बाहर नहीं निकल पाते, वे विचार को नहीं छोड़ पाते, चुगली करना नहीं छोड़ पाते, दोष लगाना नहीं छोड़ पाते, और भी चोरी करना नहीं छोड़ पाते। तो इससे पहले हम पाप से बाहर निकले तो हम पाप की परिभाषा को जानेंगे कि पाप है क्या। पाप की परिभाषा है, पाप का मतलब है कि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना ही क्या है? पाप है। परमेश्वर ने कहा तो अपने माता पिता का आदर करो, और हम नहीं करते, ये पाप है। परमेश्वर ने कहा तुम चोरी मत करो, लेकिन हम करते हैं, ये पाप है। परमेश्वर ने कहा झूठ बोलना, व्यभिचार करना, खून करना, और मूर्ति पूजा करना, और मुझे छोड़कर किसी और को परमेश्वर करके मानना, ये सब पाप है। लेकिन फिर भी हम इसको करते हैं। हालेलुया। तो इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना होगा? पाप वो पाप है, पाप का अर्थ ये है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तो वो पाप कहलाता है। यानी कि परमेश्वर ने जो नियम बनाए उस नियम को हम तोड़ते हैं और इस नियम से हम बाहर जाते हैं तो हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। और रोमियो 6:23 साफ साफ कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर के वरदान जो मसीह यीशु में है वे अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण के तौर पर बाइबल कहती है, जो आज्ञा जो टूटी बाइबल के अनुसार उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उन्हें अदन की वाटिका में रखा और कहा इस वाटिका के सभी फल आप खा सकते हैं, और जो इसके बीचों बीच जो भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का पेड़ है उसको ना छूना और ना उसके पास जाना और ना उसको खाना। तो किस प्रकार आप सभी जानते हैं कि उस इब्लिस के द्वारा वो भरमाए गए और उन्होंने वो आज्ञा तोड़ी। हालेलुया। तो इस प्रकार पहला पाप जो बाइबल में हम देखते हैं आदम और हवा के द्वारा हुआ। हालेलुया। आज हम अपने जीवन को देखते हैं तो हम भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, जलन रखना, घमंड करना आदि बहुत सारे पाप हैं जो हम करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, और इसी को हम पाप कहते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना ही पाप है, अना आज्ञाकारिता पाप है। हालेलुया। और जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं वो आज्ञाकारी कहलाते हैं, वे पवित्र लोग कहलाते हैं, वे परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। तो भाई बहनों, तो क्या करें कि हम पाप से बचे रहें? तो आज हमने जरूरत है पाप के इस कीचड़ से, इस दलदल से बाहर आने की। और इसके लिए हमने क्या करना चाहिए? हम बाइबल के कुछ वचनों से इसको सीखेंगे। पाप से बचने के लिए हमें कोशिश या ताकत नहीं लगानी है, हमें अपने जीवन के अंदर बदलाव लाना होता है, मन को बदलना होता है। शैतान हमारे मन में पाप डालता है जिससे हमारी आत्मा, शरीर, प्राण अर्थात शरीर के सारे अंग पाप करते हैं। हालेलुया। भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि पाप कैसे हमारे जीव में रिलीज होता है, इंटर होता है। शैतान हमारे मन में थॉट को डालता है, पाप को डालता है। और जो हमारा मन है ये एक युद्ध का मैदान है, युद्ध का क्षेत्र है। शरीर यहीं से सारे काम करता है। जब शैतान हमारे माइंड में कोई भी बात डालता है तो हमारे शरीर का हर एक अंग पाप करने के लिए क्या है, वो मचलने लगता है। हमारे हाथ पैर, हमारी बॉडी। तो इस प्रकार क्या है, पाप रिलीज होता है। पाप हमारी सोच से शुरू होता है, पाप हमारे माइंड से शुरू होता है। इसलिए वचन भी कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है।
अगर हमने अपने मन को काबू कर लिया तो हमारा जो जीवन है, वो सेफ है, वो सुरक्षित है, क्योंकि मन से ही सारी बातें चलती हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मन से हमें पाप को इंटर नहीं होने देना है। हालेलुया। और जो हमारी सोच है उसको हमने बदलना होगा, हमारे विचार उसको बदलना होगा, परमेश्वर के नज़दीक हमें जाना होगा। और इसलिए जीसस ने भी कहा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हमें मन बदलने की ज़रूरत है, हमें विचारधारा बदलने की ज़रूरत है। और जब हम मन बदलते हैं तो हमारा जीवन भी बदलता है। हालेलुया। पाप से बाहर निकलने के लिए कोशिश नहीं, परंतु मन को बदलना पड़ता है। जिसने मन को काबू में कर लिया वो पाप से बाहर निकल जाता है। बाइबल हमें पाप से बचने के लिए कुछ कारण बताती है। हालेलुया। तो भाई बहनों, आज हम सीखेंगे कि बाइबल किस प्रकार पाप से बचने के लिए हमें प्रेरित करती है, हमें क्या सिखाती है। तो पाप से बचने के लिए मुख्य 3 कारण हैं जो बाइबल हमें सिखाती है। तो पहला कारण हम सीखेंगे कि किस प्रकार जो बाइबल है वो हमें पाप करने से रोकती है। पहला कारण है परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रखने से हम पाप से बच सकते हैं। हालेलुया। पहला जो कारण है, पहला जो बात है कि किस प्रकार हम पाप से बाहर आए, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रखने से हम पाप से बच सकते हैं। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 119 का 11 वचन। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं भजन संहिता 119 का 11 वचन। हालेलुया। यस, लिखा है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना कर। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में है, हमारे मन में है, तो हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं कर सकते, उसकी आज्ञा को नहीं तोड़ सकते। और जब उसकी आज्ञा को हम नहीं तोड़ेंगे तो हम आशीषित रहेंगे, हम परमेश्वर की महिमा से भरे रहेंगे, उसकी सामर्थ से, उसके अनुग्रह से परिपूर्ण होंगे। हालेलुया। तो इसलिए भजन संहिता कहता है कि अब मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हे परमेश्वर, हे पिता, मैंने तेरे वचन को अपने मन में बसा लिया है। अब पाप के लिए मेरे मन में जगह नहीं है, अपने हृदय में, अपने मन में, अपने विचारों में। और जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाते हैं तो जिस प्रकार दुष्ट ने हमारे मन में जो पाप बोया और शरीर के सारे अंग पापी हो जाते हैं, पाप करने के लिए मचलते हैं, उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के वचन को अपने मन में, अपने हृदय में रख लेते हैं तो हमारे शरीर के हर एक अंग भी उसकी महिमा से, उसकी सामर्थ से भरने लगते हैं, उसके अनुग्रह से भरने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रोसीजर एक ही है लेकिन अपोजिट, पाप और परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो इस प्रकार हम पाप करने से बच सकते हैं भाई बहनों। हालेलुया। वचन के अनुसार जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख लेते हैं तो उसकी गर्माहट, चिकनाहट, सामर्थ हमारे शरीर के हर एक अंग को मजबूत करते हैं, जिससे हम पाप से बचे रहते हैं। जिस प्रकार मन में पाप आने से शरीर के सारे अंग पाप करते हैं, उसी प्रकार मन में वचन आने से शरीर के हर एक अंग से पाप निकल जाता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेकर आते हैं, हमारे शरीर के हर एक अंग से पाप दूर हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे दूर हो जाता है? जिस प्रकार अगर
हम पानी पीते हैं और उस आधा गिलास है, अगर हमें फ्रेश पानी चाहिए तो हम कहेंगे बेटा इसको गिरा के इसमें ताज़ा पानी लेकर आओ। तो वैसे ही हमारा शरीर भी है, हमारा मन भी है, इसमें कुछ नया भरने से पहले जो हमारे मन के अंदर हैं, जो अशुद्धता है, बुरे विचार हैं, बुरी बातें हैं, उनको हमें निकालना होगा। और उसके बाद फिर क्या है, हमें परमेश्वर के वचन को जो सामर्थ्य है और अनुग्रहकारी है उसको हमें भरना होगा। हालेलुया। इस प्रकार हम पाप करने से बच सकते हैं। हालेलुया। दूसरा कारण है कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलना। अगर हम अपनी इच्छा से नहीं परंतु पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम पाप से बचे रहेंगे। दूसरा कारण ये है कि हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। भाई बहनों, शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में है। हालेलुया। एक साथ तो हैं लेकिन क्या है, एक दूसरे के विरोध में है। शरीर के काम अलग हैं, आत्मा के काम अलग हैं। हालेलुया। तो शरीर के कामों को नाश करने के लिए हमें आत्मा में मजबूत होना पड़ेगा। जब शरीर मजबूत हो जाता है तो आत्मा हमारी दब जाती है, कमजोर हो जाती है, सूख जाती है। हालेलुया। गलातियों की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं 5:16 तो उसमें लिखा है, गलातियों की पुस्तक आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, अध्याय 5 उसका 16। पौलुस कहता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। शरीर के काम तो ये हैं भाई बहनों, और आत्मा के काम क्या हैं? आत्मा के काम जो है, इसी का जो 22 हम अध्याय पढ़ते हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि आत्मा का फल यानी कि आत्मा का काम क्या है। आत्मा का जो फल है, जो काम है, वो है प्रेम। हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा वो प्रेम रखेगा, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह करें। हालेलुया। हालेलुया। तो इस प्रकार हम क्या हैं, पाप से बच सकते हैं, पाप से बाहर निकल सकते हैं अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे। आत्मा के फल मैंने बता दिया है आपको। हालेलुया। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये आत्मा के काम है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो ये बातें हमारे अंदर होंगी। हालेलुया। अगर हम शरीर के काम हैं तो जैसे कि हमने भी पढ़ा, मूर्ति पूजा, लूचपन और व्यभिचार, चोरी करना, जब इसमें पढ़ा 19 में, गलातियों 5:19 में, तो ये सारी बातें क्या है, वे शरीर की काम है जो शरीर करवाता है हमसे। हालेलुया। तीसरा कारण मेरे भाई बहनों, समय को आगे लेकर चलते हुए, तो तीसरा कारण जो है, बुरी संगति और बुरे वातावरण से दूर रहना। हालेलुया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट
विषय है कि बुरी संगति और बुरे माहौल यानी कि वातावरण से हमें दूर रहना है। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 33 वचन कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। इस वचन के अनुसार कई बार हम बुरी संगति और बुरे वातावरण के कारण परीक्षा में पढ़ते हैं। अगर आप बुरी संगति और बुरे वातावरण में हैं तो आप पाप से बच नहीं सकते। अगर हम इस बात को उल्टा करके देखते हैं तो अच्छी संगति बुरी संगति को सुधार देती है। हालेलुया। मान लिया कि हम परमेश्वर में हैं और हम बिल्कुल पाप रहित जीवन जीते हैं, पवित्र हैं, और आपकी संगति क्या है, बुरे लोगों के साथ है, बुरे दोस्तों के साथ है। आप ऐसे माहौल में रहते हैं कि जहाँ नशा चलता है और जहाँ बुराइयाँ चलती हैं, वे विचार चलता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसका असर आपके जीवन में कभी न कभी जरूर होगा। हालेलुया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है। ये बहुत जो ये मैसेज है बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है और ये बिल्कुल हमारे जीवन को बदलने का काम करता है। हालेलुया। तो तीसरा जो पॉइंट है कि बुरी संगति और बुरे माहौल से दूर रहना, ये परमेश्वर में कहता है अगर हम बुरी संगति यानी कि बुरे दोस्तों और बुरे वातावरण से दूर रहेंगे तो परमेश्वर हमें हर पाप से बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें हर पाप से बचाएगा और इस पाप के कीचड़ से हमें निकाल देगा। हालेलुया। हालेलुया। संगति हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है जिससे हमारा जीवन चलता और बनता है। गलत लोग और गलत माहौल हमें धीरे धीरे पाप में लेके जाते हैं। भाई बहनों, ये सच्चाई है। आपको पता नहीं चलेगा कि हम पाप में जा रहे हैं। आपको अपने दोस्त जो हैं, आजकल यंग बच्चे जो हैं, अपने दोस्तों के लिए बहुत कुछ करते हैं। घर के कामों को छोड़कर दोस्त फोन कर दे तो वो क्या है, उठकर चले जाते हैं। घर का काम करने के लिए राजी नहीं होते। तो दोस्तों के लिए बड़ी कुर्बानी देते हैं यंग बच्चे, जवान बच्चों की मैं बात करूं तो उनके वो लोग, उन लोगों को क्या है, शैतान क्या है अपने हाथों में फंसाना चाहता है कि मैं जवान बच्चों को अपने कब्जे में करूं और वे मेरे कामों को करें। तो मैं जवान बच्चों को सीधा फेस टू फेस मैसेज देना चाहता हूं, मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों और बहनों, अगर आपकी संगति ऐसे बुरे लोगों के साथ है, बुरे बच्चों के साथ है तो आप उनकी संगति को छोड़ दें। हालेलुया। अगर आप बुरे माहौल में, बुरे वातावरण में हैं तो वहां से भी आप दूर हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपका चरित्र कितना क्यों अच्छा क्यों ना हो, अगर आपकी संगति बुरी है तो आपका चरित्र खराब होने से कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। जब भजन संहिता ये पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, पहला अध्याय भजन संहिता में, और उसमें लिखा है, भजन संहिता का पहला अध्याय एक वचन और पढ़ेंगे हम। लिखा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है, वह सफल होता है। तो भाई बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ही जरूरी है।
परमेश्वर की संगति बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में अगर आप हैं तो पाप आपके आसपास भी नहीं आ सकता। अगर आप परमेश्वर में नहीं हैं तो आप पाप से बच नहीं सकते, कितना भी आपका चरित्र अच्छा क्यों ना हो। लेकिन अगर हम बुरे माहौल में हैं, बुरी संगति में हैं, तो हमें पाप करने से कोई रोक नहीं सकता। हम पाप में पड़ेंगे ही पड़ेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 3 बातें हैं जो परमेश्वर, जो बाइबल हमें बताती है। पहली बात जो है वो परमेश्वर कहता, परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रखो। हमें हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर रिलीज करे अपनी सामर्थ को हमारे हर एक अंगों में। उसकी सामर्थ क्या है? विकसित हो, ताकि हमारा शरीर का कोई भी अंग पाप करने ना पाए। दूसरा जो कारण है, पवित्र आत्मा के द्वारा चलना। हालेलुया। शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं। शरीर के काम मैंने बता दिए हैं आपको, और आत्मा के भी काम मैंने बता दिए हैं। हालेलुया। तीसरा जो मुख्य कारण है, बुरी संगति और बुरे माहौल से बचना। अगर आप बुरी संगति से दूर हैं, बुरे माहौल से दूर हैं, तो आप पाप में नहीं जा सकते। हालेलुया। पाप आपके जीवन के आसपास भी नहीं रह सकता। हालेलुया। भाई बहनों, अगर पाप से बचना है तो ये 3 बातों का ध्यान में रखना होगा। अगर हमने 3 बातें सीख ली हैं, समझ ली हैं, तो आप बेस्ट हैं। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का मेरा विषय भी यही था कि क्या करें कि पाप हमारे जीवन में ना हो, पाप से हम कैसे बचें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस वचन को जो सुनते हैं उस पर चलते हैं प्रभु, उनको आशीष और बरकत देना परमेश्वर। प्रभु जी, मेरे पिता, तेरा वचन इनके जीवन में 30, 60 और 100 गुना काम करे परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर पिता, इनके जीवन की हर एक कमी घटी को दूर करना, सारी जरूरतों को पूरा करना परमेश्वर। तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह और प्रभु तेरी सामर्थ इनके जीवन में रिलीज करता हूँ परमेश्वर। हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सरमन के लिए परमेश्वर। आपने प्रभु जी अपने वचन के द्वारा हम सबसे बोला और बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देकर प्रार्थना को मांगते हैं, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। तो सभी को जय मसीह की। भाई बहनों, आज के संदेश को अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर और कमेंट में जरूर करें। मेरा हौसला अफजाई करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।